नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 धातुएं एवं अधातुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले है महत्वपूर्ण बिंदु। उसके फर्स्ट पॉइंट है बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। इसका सही ऑप्शन है Al। सेकंड है SO2 का जलीय विलयन कहलाता है सल्फ्यूरस अम्ल। हमारा अगला है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Cu। हमारा अगला है 2FeCl प्लस 2H2O प्लस X रिएक्शन 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में S है। इसका सही ऑप्शन है SO2। हमारा नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड समान होते हैं। इसका सही ऑप्शन है क्षारीय। हमारा अगला है परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग होता है विस्थापन में। हमारा अगला है निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? इसका सही ऑप्शन है सोडियम में। हमारा अगला है जस्ता धातु क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन में। हमारा अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Mg। हमारा अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क एल्यूमीनियम का नहीं है? इसका सही ऑप्शन है एज़ुराइड। हमारा अगला है अलगमन होते हैं मिश्र धातु में। हमारा अगला है पीतल है मिश्र धातु। हमारा अगला क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है हार्ड सिल्वर में। हमारा अगला है क्रोलाइट अयस्क है Al। हमारा अगला है फफोलेदार कॉपर है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। हमारा अगला है तांबे का अयस्क है मैलेकाइट। हमारा अगला है जमीन सिल्वर में कौन सी मिश्र धातु होती है? इसका सही ऑप्शन है Ag में। हमारा अगला है कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर टिन की। हमारा अगला है मैट में मुख्यतः होता है Cu2S तथा FeS। हमारा अगला है ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S। हमारा अगला है कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। हमारा अगला है कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन। हमारा अगला है मुद्रा मिश्र धातु है Cu 95%, Sn 4%, P 1%। हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा पहला है चाकू द्वारा कौन सी धातु को काटा जा सकता है? सोडियम आयन। सेकंड है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम कौन सी है? पारा। हमारा नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों को से अलग अलग अभिक्रियाएं कर लेते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट है उपधातु किसे कहते हैं? किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए। ये तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक एंटीमनी। हमारा नेक्स्ट है किन्हीं दो अधातुओं के नाम लिखिए जिनमें चमक पाई जाती है। आयोडीन ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यंत सक्रिय धातु है तथा खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। हमारा नेक्स्ट है लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों?
MgCuAg लोहे पर Cu व Mg के परत चढ़ाई जा सकती है क्योंकि लोहा रासायनिक अभिसंक्रियता श्रेणी में इनसे ऊपर रहता। यह इनके विलयनों में से विस्थापित कर देती है। हमारा नेक्स्ट है कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लास Cu2S व कॉपर पायराइड CuFeS2। सेकंड है ऑक्साइड बेस क्यूप्राइड Cu2O। हमारा अगला है कॉपर मैट क्या है। कॉपर धातु के निष्करण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण होता है जिसे कॉपर मैट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। चांदी Ag। बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। बॉक्साइट Al2O का होल ट्राइज 2H2O मेलेकाइट CO का होल ट्राइज CO कोष्ठक में OH। निम्न को पूर्ण कीजिए। 2AgNO का होल ट्राइज प्लस CO रिएक्शन CuONO का होल ट्राइज कोष्ठक का होल ट्राइज प्लस 2Ag। अब नेक्स्ट कॉपर पायराइड का साधारण किस विधि द्वारा किया जा सकता है। फेन प्लावन विधि द्वारा। हमारा नेक्स्ट है गन मेटल को संरचना था उपयोग लिखिए। गन मेटल में Cu माइनस 88%, Sn माइनस 10% तथा Zn माइनस 2% होता है। इसका प्रयोग बंदूक हथियार व मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के दो अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। फर्स्ट है बॉक्साइड Al2 का होल ट्राइज 2H2O। क्रोलाइट Na2AIF का 6 नम वायु के साथ कॉपर की क्या विक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण भी दीजिए। वायुमंडलिक कार्बन डाइऑक्साइड नमी व ऑक्सीजन से क्रिया करके यह हरे रंग को भास्मिक कॉपर कार्बोनेट CO का होल्ट्राइज माइनस CuOH का होल्ट्राइज बनता है। H2O प्लस CO2 की रिएक्शन H2CO का होल्ट्राइज कार्बोनिक अम्ल Cu प्लस H2CO का होल्ट्राइज प्लस 1/2O का होल्ट्राइज रिएक्शन CuCO का होल्ट्राइज प्लस H2O Cu प्लस H2O प्लस 1/2O का होल्ट्राइज रिएक्शन Cu कोष्ठक में OH का होल्ट्राइज CuOH का होल्ट्राइज प्लस CuCO3 रिएक्शन CuCO का होल्ट्राइज Cu कोष्ठक में OH का होल्ट्राइज। आघातवर्तीयता तथा तारता को समझते हुए लिखिए। यह किस प्रकार तत्वों के गुण हैं। ये तत्व जो हथौड़े से पीटने पर पतली शीट में परिवर्तित हो जाते हैं आघातवर्धनीय कहलाते तथा उनका यह गुण आघातवर्तीयता कहलाता है। सभी धातुएं आघातवर्धनीय होती है जैसे सोना चांदी कॉपर लोहा आदि, जबकि ठोस धातुएं हथौड़े से पीटने पर टूट जाती तथा अधातुएं भंगुर होती हैं। तन्यता के गुण के कारण धातुओं के महीन तार खींचे जा सकते हैं। सभी धातुएं समान रूप से तन्य होती हैं। सोना सबसे तन्य धातु है जबकि ठोस धातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिकों में केवल आयरन होते हैं जिसके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं तथा इनमें अंतर आयनिक बल बहुत अधिक होते हैं अतः बंध को संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके गलनांक कुछ होते हैं। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित होती है। अगला है जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं तथा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है वे आसानी से संक्षारित होती है जैसे सोना चांदी प्लेटिनम आदि। नेक्स्ट है मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं में से एक धातु तथा एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं जैसे पीतल गन मेटल आदि। नेक्स्ट है सोने के आभूषण में तांबा क्यों मिलाया जाता है या आभूषण बनाने में शुद्ध सोना क्यों नहीं उपयोग किया जाता है। इसका